नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी शतरंज, जहां हर चाल अकेली नहीं चलती बल्कि कई चालों को जोड़कर सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता बनाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसी ही एक अहम विषाद बिछी है मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी विधानसभा सीट पर, जहां कहानी सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि गठबंधन, चेहरे और जातीय गणित तीनों को जोड़कर बनती है। इस कहानी की पहली कड़ी जुड़ती है जयंत चौधरी के उस फैसले से जब उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामा था। दिल्ली में यह कदम राजनीतिक साझेदारी का संकेत था, लेकिन जमीन पर इसका असर सीधे पश्चिमी यूपी की सीटों के समीकरण पर पड़ा। इसी बदलते हुए परिदृश्य में दूसरा कड़ी जुड़ती है पुरकाजी के विधायक और योगी सरकार में मंत्री अनिल कुमार से। पुरकाजी विधानसभा सीट का गठन 2011 में हुआ था और ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। 2011 से पहले ये इलाका चरथावल और मोरना विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा रहा। 2012 में जब इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के अनिल कुमार यहां से विजयी हुए। 2017 में राजनीतिक हवा बदली और भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद ऊंटवाल ने यह सीट जीत ली। इसके बाद 2022 में सपा आरएलडी गठबंधन के तहत अनिल कुमार एक बार फिर इस सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। साफ है कि पुरकाजी में सीट, चेहरा और गठबंधन तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े रहे। अब 2027 की विसात बिछ रही है और सवाल वही पुराना लेकिन निर्णायक है। गठबंधन बदला है तो क्या नतीजा भी बदलेगा? इसका जवाब छिपा है पुरकाजी के जातीय समीकरण में। ये सीट भले ही आरक्षित हो, लेकिन जीत सिर्फ दलित वोट से तय नहीं होती। यहाँ चुनावी गणित दलित, मुस्लिम, जाट और अन्य पिछड़े वर्गों के संतुलन से बनता है। स्थानीय आकलनों के मुताबिक मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। दलित वोट पर सभी पक्ष दावा करते हैं, जबकि जाट वोट का झुकाव अक्सर गठबंधन की दिशा में देखकर तय होती है। यही वजह है कि राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका यहाँ खास मानी जाती है। 2022 के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो अनिल कुमार को जीत तो मिली, लेकिन अंतर सीमित रहा। यानी समर्थन मजबूत था पर मुकाबला भी बराबरी का था। अब इस पूरे समीकरण में एक नई परत जुड़ रही है, वोटर लिस्ट रिवीजन। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा सीट से बड़ी संख्या में नाम मतदाता सूची से हटे हैं। ये कटौती किस सामाजिक वर्ग को कितना प्रभावित करती है, यही 2027 के संतुलन की दिशा तय करेगी। साफ है कि पुराना गणित अब जस का तस नहीं रहने वाला है। जमीनी हकीकत की बात करें तो पुरकाजी इलाका शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता है। नगर पंचायत क्षेत्र में आज भी सरकारी डिग्री कॉलेज का अभाव है। शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं और विकास लंबे समय से चुनावी मुद्दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन्हें लेकर असंतोष भी बना हुआ है। इसे बदलते हुए माहौल में मंत्री अनिल कुमार अपने कामकाज और क्षेत्रीय मौजूदगी को सबसे बड़ा आधार बता रहे हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का दावा है कि 2022 की जीत गठबंधन की देन थी और इस बार मुकाबला सीधा होगा। विकास, तहसील का दर्जा और देहात शहर के संतुलन विकास को मुद्दा बनाने की बात सपा कर रही है। अब सबसे अहम कड़ी बचती है सीट बंटवारा। मुजफ्फरनगर जिले की 6 सीटों में आरएलडी का प्रभाव कई क्षेत्रों में माना जाता है, लेकिन गठबंधन में उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी ये अभी साफ नहीं है। अगर प्राथमिकता बुढ़ाना जैसी मजबूत सीटों को मिली तो सवाल उठता है कि पुरकाजी किसके खाते में जाएगी, आरएलडी या बीजेपी? यानी पूरी तस्वीर जोड़कर देखें तो जयंत चौधरी का फैसला, बदला गठबंधन, अनिल कुमार की वापसी, जातीय संतुलन, वोटर लिस्ट में बदलाव और सीट बंटवारे की राजनीति सब मिलकर पुरकाजी को सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का अहम मोहरा बना देते हैं। सियासी शतरंज में इस मोहरे की चाल 2027 की दिशा तय कर सकती है। तो पूरी बिसात पर आखिरी नजर डालें। पुरकाजी आज सिर्फ एक आरक्षित सीट नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति का लिटमस टेस्ट बन चुकी है। गठबंधन बदलते हैं, चेहरे पुराने हैं, लेकिन वोटर का मिजाज पहले जैसा नहीं रहा। जातीय संतुलन, वोटर लिस्ट में बदलाव, विकास से जुड़ा असंतोष और सीट बंटवारे की राजनीति, इन सब के बीच जो चाल यहां चली जाएगी उसका असर सिर्फ मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं रहेगा। सियासी शतरंज में पुरकाजी का यह मोहरा 2027 की बड़ी तस्वीर तय कर सकता है। और अगर आप इस विधानसभा या इसके आसपास के इलाके से हैं तो हमें ज़रूर बताइए, आपके मुताबिक इस बार बाजी किसके हाथ जाने वाली है। ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए अनारी टीवी यूपी। नमस्कार।